आपके कुछ लेक्चर्स में ये मेंशन है कि जैसे थॉट्स और इमोशनल एनर्जी बॉडी में क्लियर होनी चाहिए। तो ये मेरा जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कई बार लाइक एज पार्ट ऑफ माय जॉब जैसे मुझे किसी को फायर करना पड़ा क्योंकि वो जॉब नहीं अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, बट इमोशनली मुझे आई एम सेंसिटिव बिकॉज किसी की फैमिली इफेक्ट हो रही है, मैं तो जब तक उस लेवल की अवेयरनेस नहीं होगी सारे थॉट्स को मैं अवेयरनेस देख पाऊँ। ये एक डिकॉटमी हो रही है यहाँ पे क्योंकि मैं अंदर से कुछ फील कर रहा हूँ बट मेरे थॉट्स और जो एक्शन मुझे लेना पड़ रहा है दैट इज़ कम्प्लीटली नॉट इन सिंक, आउट ऑफ सिंक हो जाता है। तो इसको कैसे हैंडल किया? सिमिलरली जैसे परमवीर जी हैं, राइट, कोई बैड एक्टर आ गया, he'll have to shoot him, राइट। देखिए उस कंडीशन में जब मैं समझता हूँ सेंसिटिविटी तो लूज़ ना करना हमेशा एक स्पिरिचुअल मामला है ही है कि सेंसिटिविटी लूज़ ना ही करी जाए, सेंसिटिव बना रहा जाए। लेकिन तमाम प्रैक्टिकल सिचुएशंस में प्रैक्टिकल कारणों से कई निर्णय लिए जा सकते हैं और मैं समझता हूँ सेंसिटिव व्यक्ति का तरीका थोड़ा फ़र्क होगा क्योंकि वो जॉब की डिमांड है उस समय और कोई तुम्हारा नेचर की रूथलेसनेस नहीं है कि तुमको वो चीज़ करने का शौक़ है, लेकिन वो जो सेटअप है उसकी वो मांग है, उसकी वो नीड है उस समय। तो उन फीलिंग्स के साथ रहते हुए एक्शन लिया जा सकता है और अगर हम थोड़ा और सेंसिटिव रहेंगे तो उसका हम थोड़ा और ख्याल भी कर सकते हैं, उसको गाइड भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय ही आया और एफिशिएंट नहीं है, हमको दर्द भी हो रहा है उसको, लेकिन उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का हम कोई सजेशन या रास्ता उसको दिखा सकते हैं या उसके अकॉर्डिंग वो कहाँ फिट हो सकता है थोड़ा उसको गाइड कर सकते हैं, तो अपने को भी सुकून रहेगा, उसके लिए भी अच्छा रहेगा। अगर मौका हो तो इस तरह की चीज़ें करी जा सकती हैं। तो जब किसी सेटअप में तुम काम कर रहे हो तो उस समय वो करना ही पड़ता है, लेकिन अगर संवेदनशील बने हुए हैं तो बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं लाइफ में, मैं समझता हूँ। इसको मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं करना चाहिए, करना पड़ता है तमाम चीज़ें उसमें, लेकिन अगर आप अपने अवेयरनेस से और सेंसिटिव ढंग से करेंगे तो उसके परिणाम बेहतर आएंगे। और हो सकता है अगर इस चीज़ को बहुत अंदर से समझ लो अंदर से और ये बिल्कुल सेट हो जाए अंदर, तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन किनारे किनारे से निकल जाए, बहुत ना करना पड़े। भाई मान लीजिए बॉर्डर पे ही जो शूट करते हैं अपने फोर्स में जो जवान हैं, तो उनकी क्या दुश्मनी है, वो बेचारे क्या करें? क्या उनको भी कभी दर्द नहीं होता होगा? वो तो चाहे जितना ज़ोर शोर से नारे लगा के हम लोग अपना फिल्मों में सब देख लें, लेकिन कभी कभी तो गोली चलाते हुए दर्द हो सकता है कि हम जिसकी जान ले रहे हैं उसके बारे में तो हमको कुछ भी पता नहीं, उसके बीवी बच्चे, उसका भी पूरा परिवार, कुछ भी हो सकता है, हम तो एक गोली में सब, लेकिन फिर भी वो चलाना पड़ता है उसको उस समय, उसके पार्ट ऑफ जॉब की तरह से। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर सेंसिटिविटी बनी होती तो सिचुएशन भी स्किप हो जाती है, कभी कभी वो ज़रूरत नहीं पड़ती तुमको। मैं लड़ाई ही होने वाली थी और तुमको 10 लोगों को उड़ा देना था, लेकिन कुछ एकदम से ऐसा हुआ कि शांति हो गई, 10 लोग भी इधर सेटल्ड हो गए, वो जो टीम थी, टुकड़ी थी, वो इधर उधर हो गई, नहीं करना पड़ा, चीज़ें शांत हो गई और उसके रिज़ल्ट भी निकल आए। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उसमें। तुम रस नहीं ले रहे हो, तुम अपने को अगर ये जानते हो कि मुझे कोई रस नहीं है, मुझे इससे कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, मैं पूरी तरह से कंसर्न्ड हूँ चीज़ों की, तो कोई परेशानी नहीं, फिर अपनी ड्यूटी करते चलो। कभी कभी सिचुएशन पड़े तो करो, और एग्जिस्टेंस चाहेगी तो सिचुएशन कम पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। ये काफ़ी ट्रू है। 3 बार ऐसा मौका आया और मैं काफ़ी परेशान रहा उस दौरान, पर तीनों टाइम कुछ ना कुछ मिल गया उनको, तो मुझे एक्चुअली किसी को करना नहीं पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल वो हो जाएगा। एग्जिस्टेंस देखिए एक पूरा अलाइव ऑर्गेनिज्म है। एग्जिस्टेंस जब मैं कहता हूँ अस्तित्व यानी कि टोटलिटी, मैं ईश्वर और वो सब नहीं वर्ड बोलता हूँ क्योंकि उससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जिस्टेंस मतलब टोटलिटी, जो टोटल फोर्सेज जो हैं उनका अपना रिस्पॉन्स है। जब आप सचमुच में अच्छे इंटेंशन से चलते हैं तो उन अच्छे इंटेंशन का सब परिणाम होता है, सब इंटरकनेक्टेड है।
जैसे उसी विज्ञान पर अगर हम बात करें कि ये सूचना और सचेतनता का, इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस का कॉम्बिनेशन है, तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस पर काम किया तो एग्जैक्टली वो रिस्पांस की रिपल कहीं उठ जाएगी और कुछ बेहतर होगा, कई चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और कभी कभी तो कई लोगों को कोई एक सजेशन, एक राय, वो भी बड़ी कीमती हो सकती है, वो भी उनके बड़े काम आ सकती है। मान लीजिए हमेशा नहीं होता कि प्रैक्टिकली हम बहुत सारे काम कर पाएँ, समझ रहे हैं ना, कि अब किसी को जॉब से हटाना पड़ा तुम उसके लिए जॉब ही ढूंढ के काम करोगे पूरा, ऐसा तो हो नहीं सकता प्रैक्टिकली। लेकिन कभी कभी एक राय, एक सजेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है। मेरे पास भी देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं 18-20 साल से जो सीकर्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है। सीकर्स कई बार बड़ी दूर दूर से आ जाएंगे, बड़ी मेहनत से आ जाएंगे और वो किसी इल्यूजन, किसी हेलुसिनेशन, किसी उसमें उलझे हुए हैं और वो अपने को तमाम चीज़ें मानकर बैठ गए हैं। अब मेरे सामने दो विकल्प होते हैं बड़े क्रिस्टल क्लियर, कि अगर मैं हाँ कह दूं या मैं एक्सेप्ट कर लूं उनकी बात को, तो वो हेलुसिनेशन में ही जीते चले जाएंगे, उनकी लाइफ ख़राब होगी, जिस चीज़ के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, निकले हैं, वो बेकार जाएगा सब। और अगर मैं उनके हेलुसिनेशन को क्लियर करने की कोशिश करूं, उस पर ठीक ठीक बात रखूं, तो उनको कष्ट भी होगा, तकलीफ़ भी होगी, क्योंकि कोई चीज़ जिसको उन्होंने एसेट माना है उसको छोड़ने में भी उनको थोड़ी देर तकलीफ़ होगी। तो वो एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा मामला होता है, बड़ी साइलेंट सर्जिकल स्ट्राइक करनी, बड़ी स्ट्रेटेजी से करनी पड़ती है कि ज़्यादा नुकसान ना हो, उसको ज़्यादा चोट भी ना लगे और ज़्यादा धक्का भी ना लगे उसको, लेकिन बात भी कन्वे हो जाए और मैं भी झूठ का सहारा ना दूं। यानी कि एक तरीका है कि मैं झूठ को ही सहारा दे दूं कि नहीं नहीं सब बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा। कोई आया कि विष्णु भगवान आ जाते हैं मेरे साथ, अक्सर दर्शन में दिखते हैं, आके चाय पीते हैं मेरे साथ। अच्छा, अब उसको ज़रा सा इसको प्रश्रय दे देना उसके लिए कितना घातक हो जाएगा। और अगर मैं कहूँ कि नहीं ये तुम्हारा इल्यूजन है, ऐसा कोई नहीं आता कहीं, बहुत स्ट्रेट कह देने में उसको ज़्यादा धक्का लगेगा। तो बहुत लंबा समझाना पड़ता है, यानी कि जो बात 2 सेंटेंस में ख़त्म हो सकती है उसके लिए मुझे आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे समझाना पड़ता है, तब जाके बात कन्वे होती है। लेकिन मैं देखता हूँ उसके अच्छे परिणाम ही होते हैं धीरे धीरे। अगर आज किसी को थोड़ा धक्का लग भी गया तो वो आगे पीछे रियलाइज़ कर लेता है कि मुझे बात तो सही बताई गई थी। मेरे पास इसीलिए बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, लोग आएंगे चले जाएंगे, फिर नहीं आएंगे, 5-5 साल 10-10 साल बाद लौट के आ जाएंगे, जब उनको रियलाइज़ होता है कि बात तो सही कही थी। हर जगह धक्का खाया मैंने, लेकिन जो अनंत श्री ने कहा था वो बात तो सही कही थी, तो उनको पता। लेकिन वो उसने उनको रास्ता दे दिया ना, एक राय, एक सलाह। तो हम सेंसिटिविटी से सर्जरी करें, बस यही काम कर सकते हैं। मुझे भी वही करना पड़ता है, और जहाँ कहीं कोई भी किसी एक्टिव फील्ड में होगा उसको ये करना ही पड़ेगा।